नमस्कार दोस्तों, बिट्टू टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हाई स्पीड सीलिंग फैन की रिबाइंडिंग करके दिखाएंगे। फैन 6+6 यानी 12 कॉइल का है और इसमें 24 स्लॉट हैं। ये 12 स्टार्टिंग और 12 जो है रनिंग के। इसको हम कॉइल बना के हैंड बाइंडिंग करेंगे। फैन की जो है मशीन बाइंडिंग नहीं, हैंड बाइंडिंग, हाथ से ही घर पे किया जाएगा। स्टार्टिंग बाइंडिंग की कॉइल जो है 14 इंच लंबी होगी और रनिंग बाइंडिंग की कॉइल 15 इंच लंबी होंगी और इसका पीच जो है 1 से 4 होगा। पहले स्लॉट में डालेंगे और फिर जो है चौथे में, और टोटल 3 राउंड करेंगे, जिससे इसके टोटल टर्न जो स्टार्टिंग के 540 और रनिंग के 600 टन हो जाएंगे। और इसमें कंडेंसर जो है हम 2.25 माइक्रोफैरड का लगाएंगे। इसमें हम 35 नंबर यानी 35 SWG एल्युमिनियम बाइंडिंग का यूज करेंगे। आप यदि अपने पंखे की बाइंडिंग खुद करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए, जिससे आपको कोई असुविधा नहीं होगी। आप ये दिए गए डाटा का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हाई स्पीड पंखा है, 600 mm का फ़ैन है, जो छोटा फ़ैन किचन वगैरह में लगाते हैं। ये एल्युमिनियम बाइंडिंग थी तो हम इसे एल्युमिनियम बाइंडिंग ही करेंगे। देखिए इसमें 24 स्लॉट है और स्टार्टिंग में हमने 12 स्लॉट में पेपर लगा रखा है, क्योंकि रनिंग में लगा देंगे तो बाइंडिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है 6x6 का है, यानी 6+6 का है। इसमें 6 अंदर की स्टार्टिंग होगी और बाहर की रनिंग होगी, तो 6 कॉइल अंदर 6 कॉइल बाहर। हमने जो है स्टार्टिंग का कॉइल बना लिया है। ये टोटल जो है 180 टन है और इसे हमको 3 राउंड करना है। तो इस तरह से 180 गुणे 3 बराबर 540 टन हो जाएंगे स्टार्टिंग में। और इसी तरह से रनिंग में भी जो है हम करेंगे। तो देखिए हमने अपनी मेज़ पे जो है ये बना रखा है, 22 तो है नहीं बेंच वाइज, तो क्योंकि घर पे इस तरह जुगाड़ से काम करना पड़ता है, तो हमने इस तरह से पत्ती आपको मिल जाएगी, आप भी अपनी मेज़ पे कर सकते हैं। और 7 नंबर पेपर का यूज करेंगे हम। तो बाइंडिंग करने के लिए जो है सबसे पहले जहाँ से हम तार निकालते हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे अभी से। तो इसका जो है आउटर जो है बाहर कर देंगे, बाहर की ओर, और इनर जो है अंदर की ओर कर देंगे। ये इस तरह से हमको 3 राउंड करना है, तो आसानी से हो जाता है, कोई जल्दी नहीं है, आसानी से करिए आप और सावधानी से। तो ये 3 राउंड करना है आपको। देखिए ये तीसरा राउंड होने वाला है। ये एक कॉइल मेरी जो है हो गई है और एक कॉइल लगाएंगे और पेपर लगाते चलेंगे। पेपर लगाते हुए रहेंगे, क्योंकि पेपर लगाता चलेंगे ताकि वायर जो है बाहर ना निकले। और हमेशा जो है एक कॉइल भरने के बाद पेपर लगा दिया करेंगे। इससे जो है तार के कटने का डर नहीं रहता है। चाहे तो आप लास्ट में लगा सकते हैं या तो एक एक लगाते हुए चलिए। तो हम लगाते हुए चल रहे हैं। पेपर को जो है दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ लेंगे तो वह आसानी से लग जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप आसानी से देखिए, ताकि आप भी इसे अपने घर पे बाइंडिंग कर सकें। इसलिए जो है हम ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहे हैं। और देखिए दूसरा हमको निकाल रहे हैं, दूसरी कॉइल हमको डालना है।
तो आपको जो है जिधर धागा बांधा गया है वो निकला हुआ था, ठीक है। यानी मेरा जो है पहले तो हमने आउटर को बाहर रखा, यानी जहाँ से धागा निकला हुआ था उससे बाहर निकला, और दूसरे साइड में मेरा धागा बांधा हुआ था यानी इन वाला, तो हम इन को इन की ओर रखेंगे और आउटर को आउटर की ओर रखेंगे। ये हमेशा ध्यान रहे, क्योंकि जहाँ धागा आपने बांधा है वो धागा वाला के पास धागा वाला रखेंगे, यानी इन को इन की ओर और आउटर को आउटर की ओर रखेंगे। अगर आपने उल्टा कर दिया तो जो है मैग्नेट नहीं बनेगा, और जब मैग्नेट नहीं बनेगा तो आपका पंखा जो है चलेगा नहीं, स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ये ध्यान रहे, आपकी जो है और कुछ देखना नहीं है, बस आउटर और इनर ये दोनों चीज़ देखना है आपको बस। और इसकी बाइंडिंग बहुत आसान होती है। आप जो है तार को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किधर से भी मोड़ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको जो है ये ध्यान देना है कि इसकी पीस जो है नी एक स्लॉट नंबर 1 में डालते हैं तो अगला जो है 4 नंबर में डालेंगे, तो वो तो 4 नंबर में पहुंच ही जाएगा, क्योंकि अगर 5 नंबर में आप डालते हो तो आपकी कॉइल छोटी हो जाएगी, इसलिए जो है आपको याद आ जाएगा, ठीक। तो आप 4 नंबर में डालिएगा। और दूसरी कॉइल भी हमने भर दिया है, और इसमें पेपर लगा लेते हैं। इसमें भूलने की कोई बात नहीं है कि आप भूल जाएंगे, 1 से 4 में लगाएं, 1 से 3 में लगाएं, ऐसा नहीं हो सकता। 1 से 3 में लगाएंगे तो आपका जो है रिंग बड़ी हो जाएगी, 1 से 5 में लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि रिंग छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है तार आपका पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मेरा आउटर बाहर निकला है, अब मेरा आउटर बाहर निकला है तो आउटर ही जो है आउटर के साथ आउटर लगाएंगे, ठीक है। और इनर को दूसरे साइड में हम कर रहे हैं, धागा लगा हुआ जो है उसको इनर बोल रहे हैं, और जिधर हमने धागा नहीं बांधा है उसको आउटर बोल रहे हैं। तो आउटर को आउटर से और इनर को इनर से हम रखेंगे, और इस तरह से आप जो है इसे 3 राउंड घुमाएंगे, देखिए 3 राउंड घुमाइए इसे, 3 राउंड। और 2 टर्न तो ठीक है, तीसरे टर्न में हम जो है चाहे तो वायर को थोड़ा थोड़ा करके पहनाएंगे, आसानी से हो जाता है। और तीसरी कॉइल भी हमने पहना दिया है, और पेपर जो है किनारों से मोड़ के ही पेपर लगाइएगा, ताकि पेपर निकलेगा नहीं और आसानी से लग जाएगा। देखते चलिए, बहुत आसान बाइंडिंग है। आप अगर दुकान पे ले जाते हैं तो दुकान वाला जो है 4 दिन 5 दिन 10 दिन में देगा, तो आपको जो है 1 दिन में पंखा बाइंडिंग कर लेंगे और आपका पंखा चलने लगेगा। देखिए चौथा ये जो है हमने जो है इन यानी इन को इन की ओर रखा, आउटर को आउटर की ओर। तो इनर मेरा निकला हुआ था इसलिए इनर को पहले रख लिया है इस तरह से। ये मेरी चौथी कॉइल भी जो है होने वाली है, 3 राउंड हो गया है और ये चौथा राउंड हम कर लेते हैं। और लास्ट वाला जो आपका तीसरा टर्न होगा उसका थोड़ा थोड़ा निकाल के आप जो है डालिए उसे, ताकि जो है एक भी तार अगर टूट जाएगा तो फिर आपका सीरीज नहीं बन पाएगा, फिर आपको ढूंढना पड़ जाएगा। तो इसलिए जल्दीबाजी में भी सावधानी रखिए, और पेपर जो है मोड़ के ही लगाइएगा। पेपर मोड़ के लगाने से जो है आपका बाइंडिंग अच्छी रहेगी। और पेपर जो है हमेशा बाइंडिंग यानी स्टेटर से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि जो है मेरा जो बाइंडिंग है वो स्टेटर से अर्थ न कर दे, स्टेटर से टच न हो जाए। तो अब देखिए मेरा जो है धागा जिधर बांधे थे वो आ गया है, तो उधर यानी इनर है तो इनर को इनर की ओर कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए तीसरा राउंड हो गया। बहुत आसानी से हम बाइंडिंग कर ले रहे हैं इसको। तो पेपर लगा दीजिए अब।
इसे आप चाहें तो जो है 2 घंटे में आप बाइंड करके अपने पंखे को जो है चला सकते हैं। अब देखिए ये मेरा जो है आउटर बचा हुआ है। तो पहले आउटर लगाएंगे फिर इनर लगाएंगे। ये आउटर लग गया, अब ये इनर है, लास्ट बाइंडिंग है, यानी छठी कॉइल हम भर रहे हैं। छठी कॉइल जो है का आखिरी भर रहे हैं, तीसरा राउंड। थोड़ा थोड़ा तार करके हम जो है अंदर कर रहे हैं और लास्ट में जो है पेपर लगा रहे हैं। पेपर को हमेशा किनारों से मोड़ के ही लगाइएगा, और जो कॉइल है उससे थोड़ा पेपर बढ़ा रहे हैं, सेटिंग कर ले रहे हैं हम। आप भूल नहीं सकते हैं, अगर आपसे गलती हो जा रही है तो देखिए आपको तरीका बताते हैं। ये देखिए मैंने स्टार्टिंग जो किया है, स्टार्ट किया तो ये वायर निकला, और जब समाप्त करते हैं तो उसी साइड में निकलना चाहिए वायर। जैसे हमने स्टार्ट किया यहाँ से वायर निकला, ठीक है, ये निकला है, और एंड में भी जो है ऐसे एंड में यहाँ से निकलना चाहिए। अगर ये वायर दूसरे साइड से निकलता है, समझिए कुछ ना कोई गलती हुई है, तो यहाँ आप पकड़ सकते हैं। क्योंकि 6 ही कॉइल, ज़्यादा कॉइल तो है नहीं, तो इस तरह से मेरा एंड वाला यहाँ होगा और जहाँ शुरू किया वो यहाँ होगा। तो इस तरह से अगर आपका आगे पीछे हो जाता है तो आप पकड़ लेंगे। तो ये हमने इसको बांध दिया है, थोड़ा वीडियो काट लिया हमने, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको आप जो है इस तरह से रस्सी से अगर बांध लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसे जो है हम जला लेंगे लाइटर से, या ब्लेड से काट लेंगे, लाइटर से जला लेंगे। इसका जो इंसुलेशन साफ़ करना है, और इसे हम सीरीज लैंप से टेस्ट कर लेंगे कि मेरी बाइंडिंग करते समय कोई तार ब्रेक तो नहीं हो गया, या अर्थ तो नहीं हो रहा है, यानी बॉडी से टच तो नहीं हो रहा है। तो देखिए ग्लो कर रहा है, यानी मेरा जो है बाइंडिंग कंप्लीट है, सही है, कोई तार टूटा नहीं है और बॉडी से टच भी नहीं है। तो हमेशा जो है आप बाइंडिंग कर लेने के बाद, यानी स्टार्टिंग बाइंडिंग हमने कंप्लीट कर लिया, तो उसे सीरीज लैंप से टेस्ट ज़रूर कर लें। और इसमें 0 नंबर की आप जो है थोड़ी सी 1 इंच या 1.5 इंच की स्लिप अप लगा दीजिए, लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। इससे आपका जो है वायर सेफ रहता है। अब हम इस पर ये जो मेडिकल स्टोर से हमने टेप लिया है, पट्टी बांधते समय ये टेप लगाया जाता है, तो इसी टेप का यूज करेंगे हम इस बाइंडिंग को जो है, क्योंकि इसके बाहर हमको रनिंग बाइंडिंग करना होता है, तो ये दोनों बाइंडिंगें आपस में टच हो जाती हैं। इसलिए हम जो है इसके ऊपर ये टेप लगा देंगे। टेफ्लॉन टेप होता है ये एक तरह से, जिसके एक साइड में चिपकने वाला पदार्थ होता है तो चिपक जाता है। तो इस तरह से हम अच्छे से लगा लेंगे। 1 राउंड नहीं 2 राउंड लगा लेंगे, क्योंकि बहुत पतला होता है। 2 राउंड या 3 राउंड लगा लीजिए आप, ठीक है। और दोनों साइड लगाएंगे, नीचे भी और ऊपर भी, और इसे अच्छे से लगाएंगे। नहीं लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं, पंखा तो चलेगा ही, लेकिन इसे लगाने से फैन की जो है लाइफ बढ़ जाएगी। और अक्सर
स्टार्टिंग हाई स्पीड फैन में जो है स्टार्टिंग बाइंडिंग में लगाना ही चाहिए। ये इस तरह से लगा लेंगे आप। और इसके ऊपर से हम रनिंग बाइंडिंग करेंगे तो वो टच नहीं होगा। देखिए ये हमने लगा लिया है। इस तरह से आप भी जो है इसको कवर कर सकते हैं। इधर भी हो गया। और हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग कंप्लीट है। अब हमें जो है आगे का रनिंग बाइंडिंग करना है। तो रनिंग बाइंडिंग बनाने के लिए हमको 15 इंच का बनाना, तो हमने ये फर्मा तैयार किया हुआ है। क्योंकि आप भी बना सकते हैं इस तरह से घर पे 4 कील से। तो हमने फर्मा तैयार करके और रनिंग कॉयल 15 इंच लंबी 6 कॉयल हमने बनाया है और टर्न है 200। पिच तो सेम है 1 से 4, राउंड भी 3 है और वायर भी जो है 35 नंबर का है एल्युमिनियम का। तो हमने 6 कॉयल बना लिया है और ये इसी सांचे से हम बनाते हैं। जैसे आप भी किसी पटरी में करके बना सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने इसी से बनाया है। और आप जो टेप ले करके 14 इंच माप लीजिए स्टार्टिंग के लिए, 15 इंच नाप लीजिए रनिंग के लिए। तो इस तरह से दुकान का एक सामान भी नहीं कि वहाँ का जो भी चीज़ है बाइंडिंग करने के लिए उन लोगों के पास मशीनें होती हैं घुमाने के लिए भी, लेकिन मेरे पास तो घर पे ऐसे ही बनाना है। तो इस तरह से आप 4 कील गाड़ करके भी बना सकते हैं आसानी से। हम रनिंग स्लॉट में पेपर लगा लेंगे और पेपर लगाने के बाद ही जो है हम बाइंडिंग करेंगे। जहाँ से हम वायर डालते हैं उस छेद के पास से ही जो है हम बाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम जो है हमेशा पहले आउटर लगाएंगे, फिर जो है इनर लगाएंगे। यानी धागा जहाँ बांधे हैं उसको अंदर की ओर रखेंगे और जहाँ से तार निकला हुआ है उसे बाहर की ओर रखते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रहे। इसी तरह से बाइंडिंग हम करेंगे। तो उसी जो वायर निकालते हैं उस छेद को ध्यान में रखते हुए ही हमको बाइंडिंग स्टार्ट करना है। तो पहले हम जो है आउटर रखते हैं और फिर जो है हम इनर रखेंगे। आप ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक से एक खाने में पहले लगाएंगे, फिर जो है चौथे में, यानी पिच जो है 1 से 4 रहेगी इसकी। तो आप वायर को जो है एंटी क्लॉक घुमाइए या क्लॉक घुमाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आप ये सोचेंगे कि जो है एक कॉयल मैंने एंटी क्लॉक घुमा दिया, दूसरी क्लॉक घुमा दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप जो है क्लॉक वाइज घुमाइए, एंटी क्लॉक वाइज घुमाइए। ऐसे आप एक ही साइड से घुमाए तो अच्छा भी रहेगा, क्योंकि हमको एक कॉयल में कितनी टर्न होनी चाहिए ये चाहिए और वायर जो है किधर से राउंड कर रहा है। यानी पंखा मेरा कैसे काम करता है, इसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। तो हर कॉइल जो है नॉर्थ बनाती है, उसके सामने वाला साउथ बनाती है। यानी एक दूसरे की विपरीत कॉइल जो कॉइलें होती हैं, आमने सामने वाली कॉइल का जो है राउंड जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर एक जो है एन बनाती है तो दूसरा एस, यानी एक नॉर्थ पोल बनाती है, दूसरा साउथ पोल बनाती है। इसी बेस पे हमारा पंखा जो है रन करता है। तो इससे भी आप देख सकते हैं और अपनी गलती को सुधार सकते हैं। एक कॉइल हो गया हमारा। अब जो है देखिए, पहले हमने आउटर रखा था, तो फिर इनर, यानी इनर का मतलब जहाँ धागा बांधा था वो इनर हुआ। तो अब देखिए धागा वाला पहले हम लगाएंगे, यानी इनर के पास ही इनर,
और आउटर के पास आउटर लगाएंगे। तो इनर था, इनर के पास हमने इनर कर दिया, और आउटर के पास आउटर, यानी आउटर जो छोर हम छोड़ेंगे, यानी इनर के पास अभी इनर था जहाँ धागा बांधे तो उसको इनर हम कह रहे हैं। तो इनर के साथ इनर लगाएंगे इनर के पास में, और आउटर जो होगा इसमें देखिए अभी ये तीसरा नंबर हम जो है तार डाल रहे हैं धीरे धीरे, और थोड़ा थोड़ा वायर करके ही आप करिएगा, यानी टूटने का डर नहीं रहेगा। और इसमें कोई प्रेशर नहीं देने की ज़रूरत है, आराम से हो जाएगा। और पेपर लगाते चलिएगा, पेपर को साइड से मोड़ करके आप लगा दीजिएगा। तो मोड़ने से पेपर अच्छे से चला जाता है और निकलता नहीं है, ये सबसे अच्छा होता है। देखिए आउटर निकला है, तो हमको आउटर पहले लगाना होगा। अगर आपने इनर लगा दिया तो फिर फील्ड मैग्नेट नहीं बनेगा, तो मैग्नेट नहीं बनेगा तो हमारा पंखा चलेगा नहीं। तो ये ध्यान रहे, कभी कभी आप जो है पंखे की बाइंडिंग करते हैं और ये देखिए आउटर पहले लगाया और फिर जो है चौथे नंबर में इनर लगाएंगे। तो कभी कभी आपकी गलती की वजह से पंखा आप कहेंगे कि हमने जो है बहुत अच्छा बाइंडिंग किया है, इतने ज़्यादा टर्न किया या इतने वायर लगा दिए और पंखा स्लो चल रहा है। तो उस बाइंडिंग में कमी रहती है कि आपने किस राउंड में घुमाया हुआ है, कैसे घुमाया हुआ है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या आउटर को आउटर के साथ नहीं रख करके इनर के साथ रख दिया। इस तरह से आप आउटर इनर कहिए या लेफ़्ट राइट कहिए या टॉप बॉटम कहिए, तो आउटर और इनर हम बोल रहे हैं इसको, आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी जहाँ से हम शुरू करते हैं वो बॉटम होता है और जहाँ निकालते हैं वो टॉप होता है। जैसे अब देखिए हमारा अब इनर अंदर की ओर होगा, तो जो धागा बांधा गया है उसको लगाएंगे पहले। इनर को, जो धागा हम बांध रहे हैं उसको इनर कहते हैं। तो देखिए इनर पहले लगाया और चौथे जो स्लॉट है उसमें हम जो है आउटर को करेंगे। आराम से हम बाइंडिंग कर सकते हैं इसको, बहुत ही आसान बाइंडिंग है, हैंड बाइंडिंग। और जैसे जिस दुकान पे भी अगर हमको बाइंडिंग करना होता है तो मशीन से जल्दी जो है हैंड बाइंडिंग होती है। अगर हाई स्पीड पंखे की कोई भी दुकान वाला जो है मशीन बाइंडिंग बहुत कम करता है, हैंड बाइंडिंग ज़्यादा करता है, क्योंकि हैंड बाइंडिंग में बहुत कम समय लगता है। इसको बाइंड करने के लिए 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है आप पंखे को बाइंड करके चला सकते हैं। तो ये आसानी से भी हो जाता है, इसमें कोई झंझट नहीं है, बिजली का खर्च नहीं है। तो अब जो है मेरा 5वीं बाइंडिंग है। एक एक बाइंडिंग को आप ध्यान से देखिए। जैसे इनर आउटर था तो हम जो है आउटर को आउटर के साथ, इनर को इनर के साथ, इस तरह से हम करेंगे। तो ये ध्यान रहे बस इतना। आप शुरू करते समय इनर को इनर के साथ, आउटर को आउटर के साथ रखिएगा, या आप उसको लेफ़्ट राइट बोलते हैं तो लेफ़्ट राइट कहिए, या जो है इनर आउटर कहिए। या आप जो है धागा को अपने ब्रेन में रखे रहिए कि धागा, मैंने धागा जहाँ बांधा हुआ है, धागा वाले के साथ धागा वाले को, और बिना धागा वाले को बिना धागा वाले के साथ हमको जो है उसी के बगल वाले स्लॉट में हमको करना है। यानी धागा अगर आपका बाहर निकल रहा है तो धागा वाले के साथ, यानी पहले पीच पे जो है अगर हम आउटर रख रहे हैं यानी बिना धागा वाले रख रहे हैं तो चौथे पे धागा वाला रहेगा। तो फिर 5वें पे
कौन सा रहेगा, 5वें पे धागा वाला रहेगा, और फिर जो है 5वें से चौथे नंबर पे जो है बिना धागा वाला रहेगा। इस तरह से 1 से 4 पीस जो होती है उसमें हम करेंगे। अब हमारा जो है धागा वाला बाहर निकला, यानी इनर जो है बाहर की ओर था, तो हम जो है इनर और अंदर की ओर करेंगे, इनर के साथ इनर, आउटर के साथ आउटर करेंगे। ठीक है, अब ये मेरा जो है लास्ट कॉइल है। आराम से जो है तीसरी कॉइल जो है थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए। कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए इसमें, आराम से आप जो है इसकी बाइंडिंग करिए, और इसे आप जो है स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए ताकि आप भूलेंगे नहीं। और एक बार आपको अपने पंखे की बाइंडिंग खुद करनी चाहिए, इसमें आपका समय भी नहीं लगता है ज़्यादा। जितना समय में आप जो है दुकान पे लेके जाते हैं देते हैं, वो समय देते हैं आपको 2 दिन 4 दिन में करते हैं, तो आप अपने पंखे की बाइंडिंग जो है उससे कम समय में आप कर सकते हैं। जितना समय आपको दुकान पे जाने आने में लगेगा, उससे कम समय में जो है आप अपनी बाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो ये वाला वायर है, दिख रहा है, और जहाँ एंड हुआ है यहाँ वो ये हुआ है। तो एक किनारे से ही हमारा जो है इस तरह से हम पकड़ लेंगे। अगर बाइंडिंग में कुछ कमी है तो जो है पकड़ में आ जाएगा। फिर तारों को सेट कर लीजिए आप अच्छे से। और मेरी जो है स्टार्टिंग बाइंडिंग भी हो गई है, रनिंग बाइंडिंग भी हो गई है, और इसे अगर आप धागे से बांध देते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इसकी सेटिंग कर सकते हैं, देख लीजिए किस तरह से दिख रहा है। और इसे हमने जो है देखिए धागा लगा करके बांध दिया है अच्छे से, और सेट भी कर दिया है ताकि ये जो है बॉडी से टच ना करे। अब इसका हमको जो है टेस्टिंग करना होगा, क्योंकि रनिंग जैसे हमने स्टार्टिंग का टेस्टिंग किया, सीरीज लैम्प से चेक करके टेस्ट किया, उसी तरह से हमको जो है इसका भी टेस्ट करना पड़ेगा। हमने टेस्ट कर लिया है, सही है। अब जो है इसमें हम कनेक्शन वायर डालेंगे, 2 लाल 2 काले, और स्लिप भी ले लेंगे 1 नंबर 2 नंबर की। और अगर हमने एल्युमिनियम बाइंडिंग किया हुआ है तो कनेक्शन वायर जो है भी एल्युमिनियम का ही रखें तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि एल्युमिनियम बाइंडिंग कनेक्शन में एल्युमिनियम ही कनेक्शन वायर निकालना चाहिए। अगर हम कॉपर बाइंडिंग करें और उसमें एल्युमिनियम कनेक्शन निकालें तो हमेशा कनेक्शन जल जाते हैं सब, वहीं से हमारा पंखा ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रहे कि अगर आपका पंखा कॉपर बाइंडिंग से आप कर रहे हैं तो उसमें कनेक्शन वायर कॉपर का ही लगाएं। ठीक है, हमने सब कुछ कर दिया है, कनेक्शन भी कर दिया, और देखिए कनेक्शन कर दिया है स्लिप लगा करके सब कुछ। ठीक है, अब हम इसको जो है सीरीज लैम्प से पहले टेस्ट कर लेते हैं एक बार और। तो हर स्टेप पे आगे बढ़ने के बाद जो है एक बार चेक करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि सारा काम करने के बाद अगर बाद में कुछ गड़बड़ी आ गई तो उसमें समस्या होती है। हर स्टेप के बाद एक बार हमने चेक कर लिया तो इसमें सब कुछ सही है। अब ऊपर से इसको बांधने से अच्छा है कि हम जो है इस पर टेप लगा देते हैं। तो जब टेप है अपने पास तो टेप लगा देते हैं। ये 10 रुपये का टेप मिलता है आपको 1 इंच का, किसी भी मेडिकल शॉप से आप ले सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा तरह से हमने कर लिया है, और बहुत ही खुशी हो रही है हमको खुद के पंखे को जो है
बाइंडिंग करते हुए। अगर आप दुकान पे हम ले गए होते तो जो है इसका बहुत सारा पैसा भी देना पड़ेगा, एक तरह से 300-400 रुपये भी देना होगा, और वो खुशी नहीं मिलती है जो हम खुद बाइंडिंग करने पे मिलती है। तो इसके दोनों जो है वायरिंग सही हैं। अब हम इसको सेटिंग करके एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम बाइंडिंग को जो है वार्निश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट बांध के चला सकते हैं। क्योंकि एल्युमिनियम पंखा जो है गर्म नहीं होता है, कॉपर की अपेक्षा कम गर्म होता है, इसलिए इसे वार्निश करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप वार्निश करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं, पेपर के लिए बाइंडिंग कर सकते हैं और स्लिप के लिए, क्योंकि वायर पे वार्निश करने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे मेन काम होता है बाइंडिंग करने के बाद पंखे को सेट करना है। अगर आप पंखे को सेट कर लेते हैं अच्छे से तो आपका पंखा बिना आवाज़ के साथ चलेगा। और अच्छे से देखिए ये चल रहा है, कितना अच्छे से चल रहा है, हाथ से भी घुमा रहे हैं हम। तो अब हम जो है एक बार और पंखे में सेट करने के बाद भी हम एक बार अगले स्टेप पे पहुंच गए हैं, तो एक बार चेक करना चाहिए हमें। ठीक है, ये भी ठीक है। बॉडी ठीक है, बॉडी अर्थ भी नहीं है। और हाई स्पीड पंखों में बहुत लोग जो है कैपेसिटर जो है 3.15 का लगाते हैं, लेकिन हम जो है इसमें 2.15 माइक्रोफैरेड का लगा रहे हैं। आप चाहें तो 2.25 का लगा सकते हैं या 2.5 माइक्रोफैरेड का लगा सकते हैं मैक्सिमम। अगर आपके यहाँ वोल्टेज की समस्या है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब वोल्टेज बहुत ही 180-170 आ रहा है, तो आप जो है 3.15 यानी 3.15 का कैपेसिटर लगा सकते हैं। लेकिन अगर वोल्टेज अच्छा है, 200 है, 220 है, तो आपको जो है कम पावर का ही कैपेसिटर लगाना चाहिए, यानी 2.15 माइक्रोफैरेड का जो है हम कैपेसिटर लगा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है पावर हाउस पे तो बिजली की कोई समस्या नहीं रहती है, वोल्टेज ड्रॉप की समस्या नहीं रहती है। यहाँ हमेशा 240-250 वोल्ट बना रहता है, तो इसलिए हम जो है यहाँ 2.15 माइक्रोफैरेड का ही कैपेसिटर लगा रहे हैं। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि कनेक्शन सही है कि नहीं, किस डायरेक्शन में घूमता है। तो देखिए सही घूम रहा है, ठीक है, और स्पीड भी बहुत ही अच्छी दिख रही है, ये देखिए। तो हमेशा जो है हम जो ब्लैक निकालते हैं और रेड निकालते हैं, तो अपना जो है फेस न्यूट्रल हम जो है रेड वाले में ही देते हैं, रेड वायर में ही आपको फेस न्यूट्रल देना है। तो अब हम जो है इसे एक पहले सीरीज से चेक कर लेते हैं कि क्या स्पीड है इसकी। वैसे जो टर्न हमने डाला है 540 रनिंग में स्टार्टिंग में और 600 टर्न जो है रनिंग में, तो इससे ये 1000 आरपीएम तक पहुंच जाएगा। ये 2.15 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाने के बाद भी ये जो है 1000 आरपीएम प्लस जाएगा। देखिए ये काफ़ी
तेज चल रहा है, अभी तो ये सीरीज में है। तो ये कंपनी का पंखा है, तो हमने जो है इसका पुराना जो टर्न थे बहुत कम थे, इसलिए ये जल गया था, तो हमने टर्नों की संख्या बढ़ा दिया है। ये देखिए बंद करने के बाद भी काफ़ी समय तक चल रहा है, यानी इसकी वायरिंग जो है बहुत ही अच्छी है। हम सीरीज को बाईपास करते हैं और हम डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। डायरेक्ट लगा के देखते हैं कितना तेज चलता है ये। क्या स्पीड है इसकी, बहुत तेज स्पीड है, इसलिए इसको हाई स्पीड फैन बोलते हैं। काफ़ी तेज स्पीड है। अभी देखिए ये काफ़ी देर तक चलेगा। फिर इसको अब बांधते हैं, बांधने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए क्या स्पीड पंखे की पत्ती तक दिख नहीं रही है। ऐसे नॉर्मल पंखों का जो है 48 इंच वाले पंखों का, 12 पंखों का आप जो है ब्लेड गिन सकते हैं, देख सकते हैं ये क्या स्पीड है। नीचे से दिखाते हैं और ये स्पीड है। ऐसे कैमरे पे तो इतना नहीं है दिख रहा है, लेकिन इन टाइम में बहुत खुशी हो रही है, जैसे कोई हेलीकॉप्टर चल रहा है। थैंक यू।